लीक नहीं हुआ? किसने कहा? 2 दिन बाद कहते हैं कि हम वहाँ का सेंटर का पेपर रद्द करते हैं, फिर से एग्जाम होगा। बापू सभागार रद्द क्यों करना पड़ा जब धांधली हुआ? रद्द करना पड़ा मतलब गड़बड़ी हुई है ना। तो आपने स्वीकार तो किया कि गड़बड़ी हुई, किस तरह से हुई, क्या हुई, वो आप बेहतर जानते हैं, है ना। तो हमारा एक ही डिमांड है कि री एग्जाम हो, फिर से नए तरीके से ढंग का पेपर आए। अधिकारी का पेपर एक अधिकारी तरह का लगना भी चाहिए। आपने ऐसा पेपर दे दिया है कि लगता है कि ग्रुप डी का है कि रेलवे का है, समझ में नहीं आता है। पेपर का स्तर भी बहुत नीचे कर दिया। हाँ बिल्कुल, 69th का जो पेपर था वो एक तरीके का पेपर था, लगता था कि बीपीएससी का पेपर है। इस बार का पेपर जो है, मैं किसी को इस तरह से डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि ग्रुप डी का कि क्या है, लेकिन अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की बात करते हैं तो कुछ लगना चाहिए ना कि पेपर का एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है। हम लोग पढ़ करके आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि एनसीईआरटी पढ़ करके जाइएगा, पेपर अच्छा आएगा, और आपने कौन सा पेपर दे दिया भाई? आपने क्वेश्चन टोटल फैक्चुअल डाल दिए मैक्सिमम, समझ रहे हैं आप। खैर बहरहाल बात यह है कि जब धांधली हो गई, दोबारा पेपर आप कल एक नोटिस आया है, आप लोग शायद अवगत हैं या नहीं पता। कल शाम में एक नोटिस आया, ऑफिशियल नोटिस आया कि 4 तारीख को पुनः एग्जाम लिया जाएगा बापू सभागार में, जिसको रद्द किया गया है। तो 4 तारीख को उनको फिर से एग्जाम लेंगे, एक दूसरा पेपर देंगे। एक पेपर पहले हो चुका है, 2 पेपर हुआ ना, कैसे रिजल्ट बनाएंगे? नॉर्मलाइजेशन आया ना बीच में, कैसे आए? आपने एक्सेप्ट किया ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन अब तो होगा। तो आप अपने ही बात पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फेल हुआ ना वो चीज़। पेपर अगर 19 हो गया, 20 हो गया, कहने का मतलब हार्ड हो गया, लो हो गया। तो जो अगर हार्ड हो गया तो 15,000 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा ना। लो हो गया तो पहले जो दे दिया एग्जाम उसके साथ अन्याय होगा। जब एक जगह सेंटर पर धांधली होता तो क्या लगता है कि सभी पे नहीं हुआ होगा? अरे सर, 12:50 में 1 बजे जैसा मीडिया आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि अंदर का वीडियो बाहर आ रहा है, समझ रहे हैं आप, जो हम लोगों ने देखा है और सोशल मीडिया में ही देखा है। हम लोगों को क्या मालूम, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, है ना। तो आपका सिस्टम फेल हुआ तब तो ये चीज़ हुई। अगर वहाँ का वीडियो बाहर आया तो इसकी क्या गारंटी है कि बिहार के हर एक सेंटर पे वो नहीं गया हो? कितने बड़े पैमाने पर इस धांधली या इस तरह से वो फैला हो, कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा वो रिजल्ट को। तो इसको एक ही चीज़ ठीक कर सकता है कि री एग्जाम हो। हमारा नम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। उनका जो छवि रहा है ठीक ठाक छवि रहा है, किसी तरह का करप्शन ये सब के मामले में वो नहीं फंसे हैं। तो कम से कम युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित रहें, उस पर वो गौर करें और सॉल्यूशन दें हम लोगों को। वो चेयरमैन को बैठा करके अच्छे से बात को समझें कि स्टूडेंट का बात अगर जेन्युइन नहीं है काट दें। हम लोग बोल रहे हैं ना 3-4, हमारी तो नहीं है क्षमता भाई डायरेक्ट आपके पास मिलने या जो भी है, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं आपके पास। अभ्यर्थी ना है हम लोगों को राजनीति से क्या मतलब है? हम लोगों को अपने भविष्य से मतलब है। भविष्य हमारा सिक्योर होना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इस बात को, इसको कौन न्याय देगा? जब तक आपका हस्तक्षेप माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं होगा, संभव नहीं है। उनके पास ये बात पहुंचनी चाहिए, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, तब जाकर के री एग्जाम पर ये कंसिडरेशन जाएगा। और री एग्जाम ही एकमात्र सॉल्यूशन है। पूरी तरह नीतीश कुमार तक अब तक बात नहीं पहुंची होगी। लगता तो है कि बात जरूर पहुंच गई होगी। इसमें मतलब एक होता है तरीका कहने का, अगर उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो तमाम स्टूडेंट्स के मन में एक शक और संशय पैदा होता है कि हमारे राज्य के मुखिया के पास क्या ये बातें नहीं पहुंच रही है। समझ रहे, ये बहुत कहिए तो बहुत बड़ा संशय का विषय है कि अगर राज्य के मुखिया के पास ये गंभीर मुद्दा है, स्टूडेंट समझ रहे हैं आप, कल के जाकर के बिहार का भविष्य है, इनकी बात अगर उनके पास नहीं पहुंच रही है, जेन्युइन बात नहीं पहुंच रही है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है उस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा गंभीर हम लोगों को संशय पैदा होता है। अभी भी आग्रह करते हैं कि वो तुरंत हस्तक्षेप करके, समझ करके छात्रों के हित में निर्णय लें, जैसा उन्होंने कहते रहा है विगत वर्षों में भी। पिछली बार भी एक बार दिल्ली में उनको रोक करके छात्रों ने अवगत कराया, तो उन्होंने चूंकि 2 एग्जाम 3 एग्जाम एक बार हो रहे थे तो उन्होंने डेट को एक्सटेंड कराया था, समझ रहे। तो वो छात्रों के हित में निर्णय लेंगे ऐसा हम लोग को लगता है। बस वो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो अब भी जानते, समझ रहे हैं।
और तुरंत तत्काल प्रभाव लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन को बुला करके अपना निर्णय दें कि नहीं, छात्रों के हित में जो सही है उस पर आप अमल करें, उसको प्रभावी ढंग से लागू करें। कि बीपीएससी के चेयरमैन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो चेयरमैन है, अच्छी बात है, लेकिन समझ कितना है वो तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। हम ही को नहीं, किसी भी छात्र को नहीं समझ में आ रहा है। वो एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि एग्जाम हम 13 को लेंगे, एग्जाम हम 4 को लेंगे। लगता है मुगल बादशाह हैं। हमने फरमान जारी कर दिया, आपको मानना होगा। गलत हो सही हो आप नहीं बोल सकते हैं। आप बोलिएगा उठा करके थाना में डालेंगे, मार डंडा लाठी से ठीक कर देंगे। मतलब ये क्या बात है भाई? लोकतंत्र में अपनी बात नहीं रख सकते हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना। हम लोगों ने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्यों पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है भाई? वही ना संविधान हमको बताता है कि अगर हमारे साथ कुछ 19-20 गलत होता है तो हमको बोलना चाहिए और उसकी आज़ादी हमको संविधान से प्राप्त है। हम अगर गलत बोल रहे हैं, हमारी मांग गलत है, तब आप क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। हमारे तथ्यों को आप काटिए ना, काट दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ और भी तमाम स्टूडेंट गलत बोल रहे हैं। आप काट ही नहीं पाएंगे ना, आपके पास लॉजिक ही नहीं है। एक बात में तो खुद ही फंस जा रहे हैं। कहते हैं कि उपद्रवी पहुंचा था 400 उपद्रवी को कौन बुलाया था उस सेंटर पर? आपने ना एडमिट कार्ड डिसाइड किया, आपने ना सेंटर बोल सकते हैं ये भी उपद्रवी। अरे भाई हम वो सब लोग उनके नजर में उपद्रवी है। कहते हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट। सीट है 2000, सिलेक्शन तो 2000 का होगा। जो धांधली किया वो सीरियस स्टूडेंट, जो धांधली किया बैठ के वो सीरियस स्टूडेंट। नहीं, इनकी बात को जो मान लेगा ना, माने इनकी गलतियों के पर कोई जवाब नहीं देगा, वो एकदम सीरियस स्टूडेंट है इनके लिए। समझ रहे ना? और जो इनकी गलती को उजागर कर दे, सबके सामने बोल दे कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये उपद्रवी स्टूडेंट है। इनका यही परिभाषा है। समझ रहे हैं आप? ये जैसे आप सारे सेंटर तो आपके हाथ में होता है, कौन मधुबनी का है, कौन भागलपुर का है, कौन पटना का है, सब बापू सभागार पर उपद्रवी को आप ही ना बुलाए थे। सेंटर तो आपके हाथ में ना होता है एलोकेट करने का। उनको क्या मालूम कि मेरा कौन, जो मधुबनी का, भागलपुर का, जब तक वहाँ पर पहुँचा नहीं तब तक तो उसको मालूम पता भी नहीं होगा कि किसका सेंटर कहाँ किसके साथ है या नहीं? तो आप अपने ही बात से फंस जाते हैं, अपनी ही बात में लॉजिक से आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के आपके सिस्टम में फेल्योर है। आप जो किया वो सही तरीके से नहीं किया, तो उसको लीपापोती करने के लिए बेचैन है। डंडा का उपयोग करते हैं, पुलिस का उपयोग करते हैं, इस असहाय छात्रों पर पुलिस का उपयोग करते हैं। अरे हमारे पास क्या है जी? हम लोग क्या यहाँ मार करने आए? पेन तो है मेरे पास, कलम से मार करेंगे? अपनी बात हम रख रहे हैं, ये अन्याय हो गया। अपने ही राज्य में अपने ही बात को कहने के लिए लाठी या पुलिस का सामना करना पड़ रहा है। बताइए ये कौन सी बात है? हमको तो सरकार से ये डिमांड है। ये बहुत गंभीर लगता है संशय की बात कि क्यों सरकार मौन है। बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आश्चर्य होता है कि आपके पास कैसा पावर है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जायज पक्ष में आप खड़ा नहीं हो सकते। क्यों है आप पावर में? फिर क्यों आप डिप्टी सीएम है ना? आप उस जगह पर क्यों हैं जब उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? जायज हित में अन्याय करने को कौन बोल रहा है? हम लोग छात्र हैं जी। आप आकर के ग्राउंड पर पूछे हम लोगों से कि क्यों अल्लाह कर रहे हो भाई, क्या बात है तुम्हारा? जानना तो चाहिए ना, कम से कम आपका मोरल ग्राउंड पर ये दायित्व बनता है। आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है या नहीं? ये कोई राजतंत्र नहीं ना है कि आप बन गए तो उनके बाद होगा, उनके बाद होगा। जनता ही आपसे अगर असंतुष्ट हो गया, छात्र ही आपके साथ खड़ा नहीं रहा, आपके छात्र के बात को